दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़का गे होता है लेकिन दूसरा स्ट्रेट होता है। लेकिन उनका ये प्यार कहाँ तक चलेगा? क्या वो दोनों आखिर तक पहुंच पाएंगे? मूवी के अंदर ऐसे सीन भी हैं जिन्हें मैं सीधे तौर पर नहीं दिखा सकता, उसी वजह से मैंने काफ़ी सारे सीन को ब्लर किया है। और आज की ये जो मूवी है ये हांगकांग की मूवी है और मूवी की IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब बिना देरी के चलते हैं हमारी डिमांडिंग मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत काफ्का नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है, जो कि दूसरों को स्विमिंग करना सिखाता है, यानी वो एक इंस्ट्रक्टर है। आजकल वो अपना काम बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है। जब वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है, तब वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो कि काफ्का से मुलाकात करता है। काफ्का को कहता है कि तुम्हारा बदन तो सच में बहुत चिकना है, क्या तुम मेरा सहला सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन काफ्का बूढ़े की तरफ दूसरी निगाहों से देखता है, मानो वो कहना चाहता हो कि मैं ये सब काम नहीं करता। काफ्का जब कपड़े बदल लेता है तो वो इस बूढ़े आदमी को कहता है कि मैं 2,000 लूंगा और तुम्हारा सहला दूंगा। तब ये बूढ़ा आदमी उस काफ्का के पीछे चला जाता है। काम पूरा होने के बाद काफ्का यहाँ से एक पहाड़ी पे चला जाता है, जहाँ पे वो कुंग-फू की भी प्रैक्टिस करता है। इससे हमें उसकी मेहनत का तो पता चल ही जाता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और बाद में वो यहाँ से एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पे जूस वगैरह पीने लग जाता है। साथ ही साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड का भी इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तभी इसी रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का भी आ जाता है जिसका डैनियल नाम है, जो कि फाइनेंस का भी काम करता है। वो अपने ऑफिस के कुछ लड़कों के साथ में आया हुआ था और डैनियल पहली बार काफ्का को देख पाता है और उसे काफ्का पहली नज़र में पसंद आ जाता है। लेकिन काफ्का की निगाहें तो यहाँ पे एक महंगी लग्जरी लैम्बोर्गिनी की तरफ थी। तो डैनियल फैसला कर लेता है कि मैं इस लड़के को आकर्षित करने के लिए एक लैम्बोर्गिनी लेके आऊँगा। तभी वहाँ पे काफ्का की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जो काफ्का से बातचीत करती है और काफ्का को कहती है कि मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर हमेशा आदमी रहते हैं। और इस छोटी सी बात से उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन जो डैनियल है वो अगले दिन ही एक बहुत बड़ी लैम्बोर्गिनी लेके आ जाता है और यहाँ से वो एक मंदिर में चला जाता है, जहाँ पे पूजा पाठ करता है। लेकिन उसके पीछे पीछे काफ्का भी यहाँ पे आ जाता है। दरअसल काफ्का हर रोज़ यहाँ पे आता था और ये बात डैनियल को पता चल चुकी थी, उसी वजह से डैनियल भी यहाँ पे आ चुका है। ये दोनों जब यहाँ पे पूजा कर रहे थे, तब एक छोटे से बॉक्स को हिलाकर उसमें से छड़ी निकाली जाती है। इन दोनों की छड़ी का नंबर बिल्कुल सेम था, 9797। और इस छोटी सी बात से इन दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है। ये दोनों जब मंदिर से बाहर आते हैं तो डैनियल उसे अपनी गाड़ी दिखाता है और कहता है कि क्या तुम गाड़ी चलाओगे? काफ्का का इंटरेस्ट होता है गाड़ी चलाने में, उसी वजह से वो इस लैम्बोर्गिनी को चलाने लग जाता है। साफ साफ पता चल रहा है कि जो डैनियल है वो अपने पैसों का शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है। बाद में ये दोनों यहाँ से एक आर्ट गैलरी में भी चले जाते हैं, जहाँ पर गे लोगों की फ़ोटो लगी हुई थी। और हमें एक बात तो पता चल जाती है कि जो डैनियल है वो गे है और हमारा काफ्का वो गे नहीं है, तो उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये दोनों यहाँ से एक समुद्र के किनारे के पास में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था। उस ब्रिज को ये लोग बनता हुआ देखते हैं। अगले कुछ महीनों में ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और डैनियल कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे इसी ब्रिज से गुजरा करूंगा। तब डैनियल उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है और काफ्का डैनियल को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगले ही पल काफ्का ये कहता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। डैनियल कहता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गे नहीं हूँ। डैनियल ये भी कहता है कि जब ये ब्रिज आपस में मिल जाएगा, तब हम दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं रहेगा। इतना बोलकर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। काफ्का वो अपने घर आ जाता है। लेकिन काफ्का जहाँ पे रहता है उसके साथ में उसका एक भाई भी रहता है। उसका भाई बहुत ज़्यादा नशे करता है और उसका भाई पैरों से भी नहीं चल सकता और काफ्का उसे नशे करते हुए हमेशा देखने लग जाता है। काफ्का की एक माँ भी है। काफ्का अपनी माँ के पास में जाके रोने लग जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? काफ्का कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। उसकी माँ उसे समझाती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें अच्छी इंस्ट्रक्टर वाली जॉब मिली है, तुम उसी के ऊपर फोकस करो। उसी वजह से काफ्का अगले दिन फिर से वहाँ स्विमिंग करने जाता है, लेकिन आज अपने साथ में वो डैनियल को भी ले जाता है और डैनियल को तैराकी सिखाता है। बाद में ये दोनों एक साथ बिना कपड़ों के शॉवर लेते हैं और डैनियल काफ्का के तन बदन को देखने लग जाता है और उससे अब रहा नहीं जा सकता, यानी वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। बाद में काफ्का अपने आप को प्लेजर देने के लिए अपनी एक फ्रेंड के पास में जाता है और उसके साथ में जाकर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, यानी वो सब करता है। लेकिन काफ्का का पूरा ध्यान अभी भी डैनियल के ऊपर ही था।
वो बस डैनियल के बारे में सोच रहा था। काफ्का के पास में एक बाइक भी है। वो अगले दिन डैनियल को बाइक पे बिठाता है और यहाँ से अपने एक पुराने वाले घर में ले आता है, जहाँ पे काफ्का का डैड रहा करता था। लेकिन अब वो घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है। काफ्का बताता है कि ये घर मेरे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। उसी वजह से वो बिल्डिंग की छत पर आकर रोने लग जाता है और पुराने दिनों को याद करता है कि मेरे पिता आसमान में बैठकर मुझे देख रहे होंगे। और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ में खेलते हैं और बाथ टब में बिना कपड़ों के पड़े रहते हैं। डैनियल अपने दिल की बात बताता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे अकेला महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम मेरे आसपास रहते हो। शायद मुझे तुमसे प्यार है। काफ्का कहता है कि जिस दिन तुमने मुझे देखा था उसी दिन मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाद में यहाँ से एक बहुत ऊंचे ब्रिज पर चले जाते हैं और उस ब्रिज पर खड़े होकर रस्सी वगैरह बांधने लग जाते हैं। दरअसल इन दोनों का सपना होता है बंजी जंपिंग करने का। उसी वजह से रस्सियां डालकर ये लोग नीचे कूद जाते हैं और बंजी जंपिंग करते हैं। और इस काम को ये दोनों बार बार कर रहे थे। साथ ही साथ काफ्का को जब भी मौका मिलता वो डैनियल की चुपके से बहुत सारी तस्वीरें लेता और उन्हें देखता रहता। डैनियल काफ्का को एक डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन काफ्का बहुत लेट आता है। उसी वजह से डैनियल को गुस्सा आता है कि पिछले 3 घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम थे कहाँ पर। लेकिन डैनियल काफ्का को ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो उसे रूम में लेके आता है और उसके साथ में थोड़ा रोमांस करता है। लेकिन काफ्का डर जाता है, वो ये सब नहीं करना चाहता। उसी वजह से वो बाथरूम में जाकर रोने लग जाता है और डैनियल को कहता है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता। तुम बस समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ। मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद नहीं है। लेकिन डैनियल काफ्का को कहता है कि जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तब काफ्का बाहर आ जाता है और डैनियल उसे हक करता है। डैनियल अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ से काफ्का के साथ समुद्र के किनारे के पास में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ में ढेरों बातें करते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में काफ्का डैनियल को स्विमिंग भी सिखाता रहता है। हालांकि डैनियल ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लिया है, फिर चाहे वो महंगे गिफ्ट से ही क्यों न किया हो, लेकिन काफ्का फिर भी उसे अपने तन बदन को छूने नहीं देता। ऐसा क्या है, ये चीज़ हमें आगे पता चलने वाली है। काफ्का यहाँ से एक जगह चला जाता है जहाँ पर वो गे लोगों की सीडी और किताबें खरीद कर लेकर आता है और अपने घर लाकर उन्हें पढ़ता है और साथ ही साथ उन गे लोगों की वीडियो भी देखता है। जब वो उन लोगों की वीडियो देख रहा था तब उसे अपना फ्लैशबैक याद आने लग जाता है। हमें पता चलता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर उसके साथ में बुरा करने वाले थे, लेकिन ठीक ऐन मौके पर काफ्का वहाँ पे आया था और उसने उस लड़की की जान बचाई थी, क्योंकि काफ्का कुंफू किया करता था। लेकिन वो काफी सारे लड़के थे, उन लड़कों ने लड़की को तो छोड़ दिया लेकिन काफ्का को पकड़ लिया और यहाँ से वो लोग काफ्का को एक टनल में ले आए और वहां पर लाकर बोले कि तुमने उस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन खुद को कैसे बचा पाओगे। और वो लोग काफ्का के कपड़े उतार देते हैं और काफ्का के साथ में बारी बारी से वो सब करते हैं। काफ्का के अंदर चलने तक की हिम्मत नहीं थी और वो सब काम करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और काफ्का को ये मोमेंट आज भी याद है। उसी वजह से काफ्का किसी को भी अपने बदन को छूने नहीं देता, क्योंकि उसे पुराने मोमेंट याद आने लग जाते हैं। और इन्हीं मोमेंट्स को भुलाने के लिए काफ्का बहुत ज़्यादा नशे करने लगता है। एक एम्फेटामाइन नाम का पदार्थ होता है जिसका वो सेवन करने लगता है और धीरे धीरे उसे उस चीज़ की लत लग जाती है। एक दिन डैनियल से मिलने के लिए उसकी एक दोस्त आती है जिसका लिंडा नाम है। डैनियल लिंडा को भी बता देता है कि काफ्का मेरा दोस्त है और उससे भी बढ़कर मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और डैनियल काफ्का और लिंडा को अपने घर पर ही ले आता है। अब काफ्का डैनियल के लिए हर रोज़ खाना भी बनाता और डैनियल के लिए बहुत सारे काम भी कर देता था। डैनियल ने काफ्का को अपने पास इसलिए रखा है ताकि काफ्का भी उससे प्यार करने लग जाए और ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और साथ ही साथ काफ्का नशे पते करना छोड़ भी दे। जब सुबह हो जाती है तब ये तीनों, जिसमें डैनियल, काफ्का और लिंडा, ये तीनों यहाँ से दूसरे शहर में चले जाते हैं ट्रेन की मदद से। लेकिन एक जगह पे चेकिंग पॉइंट होता है। शायद वो लोग हांगकांग से चाइना के किसी शहर में जा रहे थे। उसी वजह से बीच रास्ते में जो चेकिंग पॉइंट आता है उस जगह पर इन लोगों के सामान की चेकिंग करी जाती है। लेकिन काफ्का अपने साथ में थोड़ा सा नशा लेके आया था। उसी वजह से पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। लेकिन काफ्का पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे दमा की प्रॉब्लम है, उसी वजह से मैं ये सब लेके आया हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सैंपल भी हो सकता है, क्या पता तुम कोई बड़ी डील करने वाले हो। और काफ्का जो नशा लेके जा रहा था वो केवल 0.03 ग्राम था। उस वजह से पुलिस वाले काफ्का और डैनियल इन दोनों को कपड़े उतारकर चेक करने लग जाते हैं। कहीं इन दोनों ने और भी तो नशा नहीं चुराया हुआ।
लेकिन डैनियल कहता है कि मैं मेरे लॉयर से बात करना चाहता हूँ। उसी वजह से डैनियल को तो छोड़ दिया जाता है। डैनियल यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड के पास में जाता है, लिंडा के पास, और उसे कहता है कि मुझे काफका को जल्दी से जल्दी छुड़वाना होगा। इसीलिए डैनियल यहाँ से कुछ लॉयर्स के पास में कॉल करता है और उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। लेकिन अब काफका पकड़ा जा चुका है। उसी वजह से इस स्विमिंग पूल के अंदर वो दूसरों की ट्रेनिंग किया करता था, वो लोग भी काफका का इंतजार करके चले जाते हैं। जो बूढ़ा आदमी जिसका काफका सहलाया करता था, वो बूढ़ा आदमी भी काफका का इंतजार करके चला जाता है। और काफका का भाई जो घर पर काफका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन काफका को तो अब पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन अगले दिन डैनियल की हेल्प से काफका को पुलिस छोड़ देती है। लेकिन इस वजह से काफका और भी ज्यादा टूट जाता है। डैनियल हर तरफ से काफका की मदद करने की कोशिश कर रहा था और वो काफका को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से अंटार्कटिका में लेके जाऊंगा, जहाँ पे हम दोनों अकेले रहा करेंगे और इंजॉय किया करेंगे। तभी दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं और शावर लेने लग जाते हैं। काफका डैनियल को कहता है कि तुम जो चाहो मेरे साथ में वो कर सकते हो, लेकिन डैनियल ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस उससे किस करता है और हग करता है। इतना ही नहीं, काफका को अगले दिन एक और झटका लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पहले उसके पिता चले गए थे और अब उसकी माँ। काफका अब इस दुनिया के अंदर अकेला रह चुका है और इसी वजह से तो वो टूट जाता है। उसी वजह से वो सब कुछ भुलाकर अपने पुराने वाले घर में चला जाता है, जहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ था। उसका भाई कहता है कि तुम थे कहाँ पे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम पिछले काफी दिनों से गायब थे। और यहाँ पर आकर काफका अपने भाई के साथ में बहुत सारा नशा करता है, साथ ही साथ अपनी फैमिली को याद करता है जो वो इस घर में रहा करते थे। लेकिन डैनियल वो उसे यहाँ से ले जाता है और अपने घर में रखता है। लेकिन काफका की मानसिक हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो हर रोज पूजा पाठ करता, लेकिन डैनियल वो हमेशा तो उसके पास नहीं रुक सकता। उसी वजह से वो भी सुबह जॉब पे चला जाता है। अब घर के अंदर लिंडा काफका के साथ में अकेली है। जॉब खत्म करने के बाद जब डैनियल वापस आता है, तब लिंडा एक जगह बैठी हुई थी और रो रही थी। डैनियल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिंडा बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है जिसका काफका नाम है, उसने मेरे साथ में वो सब किया, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं था, मुझे पता है। इसी वजह से मैंने उसे माफ कर दिया और होश के तो तुम भी उसे माफ कर देना। तब डैनियल लिंडा को गले लगा लेता है और ये दोनों भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही साथ सारे कपड़े उतार कर वो सब काम भी करते हैं। काफका जिसकी मानसिक हालत अब खराब हो चुकी है, वो जब सीढ़ियों से नीचे आता है तो इन दोनों को एक साथ ये सब करते हुए देख लेता है और इतना देखकर वो वापस ऊपर चला जाता है। जब सुबह हो जाती है तब डैनियल लिंडा को एयरपोर्ट पे छोड़ देता है और घर पर वापस आ जाता है, जहाँ देखता है तो काफका कुछ इस तरह से एक्टिंग कर रहा था। डैनियल काफका को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफका अब धीरे धीरे पूरी तरह से पागल होने लगा था, क्योंकि जो नशा काफका किया करता था वो नशा काफका के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। डैनियल उसे ऊपर लेके आता है, जहाँ पर आकर काफका रोने लग जाता है और बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है। पहले मेरे पिता चले गए और अब मेरी माँ चली गई और अब इस दुनिया के अंदर मैं अकेला हूँ। साथ ही साथ वो एक और बात कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे गे लोग हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चुना, आखिर ऐसा क्यों है? और मैं तो गे भी नहीं हूँ। रोता रोता वो ये भी कहता है कि शायद आसमान में बैठकर मेरी माँ मुझे देख रही होगी। मुझे मेरी माँ के लिए एक सूट पहनना था, लेकिन अब मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तब डैनियल उसको संभाल लेता है, उसे गले लगाता है। डैनियल काफका का थोड़ा मनोरंजन करने के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जहाँ वो अपने ऑफिस के लोगों को भी इनवाइट करता है। काफका सभी लोगों के लिए खाना बनाता है और डैनियल इस बात की तारीफ सभी लोगों के सामने करता है कि आज का हमारा शेफ काफका है और ये मेरा ट्रेनर भी है और मैं इसे पसंद भी करता हूँ। तब काफका थोड़ा सा और नशा कर लेता है और वो यहाँ भीड़ के सामने नाचने लग जाता है, अपनी शर्ट उतार देता है। लेकिन बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि अपनी पैंट भी उतारो। उसी वजह से उसे पुराने मोमेंट फिर से याद आने लग जाते हैं, जब कुछ लड़कों ने मिलकर उसके साथ में वो सब किया था। सारे लोग मिलकर काफका के ऊपर पंख लगा देते हैं, यानी विंग्स लगा देते हैं। जब पार्टी खत्म हो जाती है, डैनियल की आंखें सुबह खुलती हैं। एक लड़की डैनियल के पास में आकर कहती है कि काफका ऊपर है, वो उड़ने के लिए बिल्डिंग से कूदने वाला है। इसी वजह से डैनियल जल्दी से बिल्डिंग पर जाता है, जहाँ काफका एक जगह बैठा हुआ था, मानो उसने अपना घोंसला बना लिया हो। यानी कि जो नशा वो किया करता था, अब वो नशा काफका के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है और काफका को मति भ्रम होने लगते हैं। काफका कहने लग जाता है कि मेरे पिता यहाँ पे आएंगे जो मुझे खाना देंगे, और वो पक्षी की आवाज़ निकालने लग जाता है। तब काफका यहाँ वहाँ भागने लग जाता है और डैनियल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग बिल्डिंग की छत पर थे। लेकिन काफका ग्रिल्स के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ। उसी वजह से वो कूद जाता है और नीचे धड़ाम से गिरता है। हालांकि वो मरता नहीं, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है
और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डैनियल उसके पास में बैठा हुआ है और उसे कहने की कोशिश करता है कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम मेरे पास में वापस क्यों नहीं आ जाते। लेकिन काफ्का वो बेहोश है, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। हालांकि काफ्का के हाथ पैर बंधे हुए हैं। काफ्का जब बेहोश था तब उसे सपना आता है जैसे वो यहाँ से भाग चुका हो और उस ब्रिज के पास में आता है। वो ब्रिज अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ था। डैनियल ने कहा था कि जब इस ब्रिज की दूरियां कम हो जाएंगी और ये दोनों ब्रिज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, उस वक्त हमारे बीच में जरा सा भी गैप नहीं रहेगा। तभी काफ्का के पास में एक लड़की आती है जिसका मे नाम है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। काफ्का मे को कहता है कि मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने नया पार्टनर बनाया है। काफ्का बताता है कि वो डैनियल है। वो पूछती है कि क्या डैनियल तुमसे प्यार करता है, तो काफ्का हाँ का जवाब देता है। वो एक और बात पूछती है कि क्या तुम भी उससे प्यार करते हो, तब भी वो हाँ का ही जवाब देता है। और वो कहती है कि तुम उसी के साथ में खुश रहोगे, और वो इतना बोल के चली जाती है। हालांकि काफ्का ये सब सोच रहा है क्योंकि वो अभी भी बेहोश है, और वो ये सोचने लग जाता है कि वो इस ब्रिज पर डैनियल के साथ में खड़ा है और डैनियल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार इस ब्रिज से कूदना चाहता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस ब्रिज से कूद जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शायद काफ्का कभी होश में आएगा ही नहीं, यानी वो मर जाएगा। और हम मूवी के आखिर में डैनियल को देखते हैं जो यहाँ से कहीं जा रहा है। जब भी वो आंखें बंद करता है उसे बस काफ्का की याद आती है, यानी कि वो काफ्का से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। काफ्का उसके लिए एक तरह से नशा बन चुका था। वो काफ्का को नशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ्का भी नशा किया करता था और वो नशा काफ्का के ऊपर हावी हो गया था। और डैनियल ने बहुत कोशिश की कि वो काफ्का का नशा छुड़वा देगा। वो उसे अपने पास भी रखता था, लेकिन लास्ट में उस नशे की जीत हो गई और प्यार की हार हो गई। और काफ्का इस दुनिया से छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और डैनियल अकेला रह गया। और इसी के साथ में हमारी ये मूवी भी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा और भी लेटेस्ट BL मूवी के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।